बिहार दरोगा में यहाँ पर नया वैकेंसी निकलने वाला है 2026 में, जिसमें आपको टोटल पोस्ट यहाँ पर दिखेगा 2843, ठीक है। 2843 पोस्ट के आसपास रहने वाला है, मतलब 2800 पोस्ट के आसपास रहेगा बिहार दरोगा में। इसके लिए क्वालिफिकेशन है ग्रेजुएशन पास। अगर आप यहाँ पर ग्रेजुएशन पास है तो आप यहाँ पर फॉर्म भर पाएंगे बिहार दरोगा में। और इसमें सबसे खास बात ये रहता है कि अदर स्टेट्स वाले फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बिहार में अगर वैकेंसी निकलता है, यहाँ बगल से आपका झारखंड और इधर बगल से यूपी, ठीक है, ये दोनों फॉर्म अप्लाई करते हैं बिहार दरोगा में। तो बिहार दरोगा में अदर स्टेट भी फॉर्म यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन कैसे अप्लाई कर सकते हैं फॉर्म? वे जनरल बन के फॉर्म अप्लाई करेंगे, ठीक है। यहाँ पर यूआर कैटेगरी, ठीक है, यूआर बन के जनरल कैटेगरी से वे लोग अदर स्टेट्स वाले यहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर एज लिमिट क्या मांगा जाएगा? सबसे बड़ा दिक्कत तो एज लिमिट को लेकर आता है। तो देखिए, जो एज यहाँ पर मांगा जाएगा जनरल मेल कैंडिडेट के लिए, अगर आप मेल कैंडिडेट है और जनरल कैटेगरी से है तो आपके लिए एज लिमिट जो रहेगा 20 साल से लेकर 37 साल तक। लेकिन अगर आप जनरल में यहाँ पर फीमेल है तो फीमेल के लिए रहेगा 20 साल से लेकर 40 साल तक। वहीं पर अगर ओबीसी मेल और फीमेल दोनों की बात करें, ठीक है, ओबीसी में मेल और फीमेल दोनों की बात करें तो उनके लिए भी यहाँ पर 20 साल से लेकर 40 साल तक। और SC ST मेल और फीमेल दोनों के लिए यहाँ पर 20 साल से लेकर 42 साल तक। और एज लिमिट आपका काउंट कब होगा? आपका 1/8/2026 को जो है एज लिमिट यहाँ पर काउंट होगा। ये वैकेंसी आपकी बिहार दरोगा का आपको कब देखने को यहाँ पर मिलेगा? तो ये आपको जो है मई 2026 में देखने को मिलेगा। कब? मई 2026 में बिहार दरोगा का ये नया वाला जो वैकेंसी है, जो कि लगभग 2800 पोस्ट पर यहाँ पर, मतलब ये वायरल चल रहा है नोटिस कि लगभग 2800 पोस्ट पर ये वैकेंसी निकलेगा, तो मई 2026 में देखने को मिलेगा। लेकिन आपको तैयारी अभी से करना पड़ेगा। अगर आपने अभी तक तैयारी नहीं शुरू की है या आप रिपीटर भी हैं तो आपको अभी से तैयारी यहाँ पर करना होगा। इसमें जो हाइट मांगा जाता है, सबसे बड़ा दिक्कत ये है कि जब आप फॉर्म भरते हैं तो देखिए, सामान्य वर्ग के लिए, मतलब जनरल कैटेगरी का बच्चा के लिए हाइट 165 सेंटीमीटर मांगा जाता है, ठीक है। 165 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए। अत्यंत पिछड़ा वर्ग, ठीक है, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए जो है 160 सेंटीमीटर यहाँ पर मांगा जाता है। और महिलाओं के लिए जो है न्यूनतम 155 सेंटीमीटर हाइट मांगा जाता है। अगर यहाँ पर बात करें सीना का, तो सीना जो पुरुष के लिए मांगा जाता है, ठीक है, बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर और फुलाकर 86, मतलब 5 सेंटीमीटर यहाँ पर फुल रहा है। अब यहाँ पर जो है पुरुष में जो SC ST है उनके लिए जो सीना मांगा जाता है वो 79 सेंटीमीटर और फुलाने के बाद 84 होना चाहिए, ठीक है। महिलाओं के लिए जो है कोई भी सीना का नाप नहीं होता है, उनके लिए वजन होता है, उनका वेट होना चाहिए 48 kg। अब जो भी मैंने यहाँ पर बताया आपको, इन लोगों का मैंने हाइट, सभी का हाइट बताया, जो जैसे महिला के लिए 155 सेंटीमीटर या जनरल कैटेगरी के पुरुष के लिए 165 सेंटीमीटर। तो अगर आपका हाइट 1 सेंटीमीटर भी कम होता है तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है, फिजिकल के समय। तो इस चीज़ का यहाँ पर खास ख्याल रखिएगा। अगर हम यहाँ पे एग्जाम पैटर्न को देखें तो एग्जाम इसमें 2 एग्जाम होते हैं, एक आपका प्री एग्जाम होता है, ठीक है, और आपका एक मेंस एग्जाम होता है। तो सबसे पहले तो अभी आपको पता होगा कि जो बिहार दरोगा का अभी प्री वाला एग्जाम हुआ था उसका रिजल्ट भी निकला है, ठीक है, आप उसका रिजल्ट देखे होंगे, जो कि 1700 पोस्ट के आसपास निकला होगा। अब उसका मेंस होगा, फिर फिजिकल होगा। लेकिन ये वाला हम लोग नया वैकेंसी का बात करें, लेकिन उससे आपको सीखने को मिल सकता है कि उसमें रिजल्ट में कट ऑफ कितना गया, ये सब आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो प्रारंभिक परीक्षा आपका होगा बिहार दरोगा में, उसमें टोटल 100 क्वेश्चन होंगे, गुना 2 कीजिएगा तो 200 मार्क्स का एग्जाम होगा। सबसे खास बात है कि आपका जो नेगेटिव मार्किंग है, ध्यान से समझिएगा, नेगेटिव मार्किंग 0.2 का है। 0.2 का मतलब होता है 1/5, मतलब 5 क्वेश्चन गलत कीजिएगा तो 1 मार्क्स कटेगा, ठीक है। और जैसा कि अगर आप देखते हैं कि एक क्वेश्चन के लिए आपको 2 मार्क्स मिलता है, इसका मतलब क्या है कि अगर आप 10 क्वेश्चन गलत कीजिएगा तब आपका 2 मार्क्स कटेगा। लेकिन अगर 0.2 के हिसाब से देखें तो यहाँ पर 5 क्वेश्चन गलत करने पर 1 मार्क्स कट रहा है और 10 क्वेश्चन गलत करने पर 2 मार्क्स कट रहा है, जो कि काफ़ी अच्छा है, ठीक है। यहाँ पर बच्चे क्या है, तुक्का भी थोड़ा इस कारण से यहाँ पर लगा पाते हैं। क्या सिलेबस है मैं आपको बताऊँगा। फिलहाल मैं यहाँ पर बता दूँ कि प्रीलिम्स से मेंस के लिए कितना बच्चों को बुलाया जाता है? 20 गुना, जितना ही वैकेंसी रहता है। मान लीजिए कि इस बार जो वैकेंसी था वो 1700 के आसपास था, तो उसका 20 गुना जो है मेंस के लिए बुलाया जाएगा। लेकिन इस बार जो 2026 का वैकेंसी बोला जा रहा है लगभग 2800 रहेगा, ठीक है, कितना? 2800, तो उसका 20 गुना बुलाया जाएगा मेंस के लिए। अब जो मेंस एग्जाम है उसी पर आपका सिलेक्शन होता है, ठीक है, मुख्य परीक्षा जो है। तो मुख्य परीक्षा में आप देखिएगा तो मुख्य परीक्षा में जो है आपका 2 पेपर होता है। पहला जो है सामान्य हिंदी का पेपर होता है, जो कि आपका 200 मार्क्स का होता है। इसमें 30% लाना एकदम अनिवार्य है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। और द्वितीय पत्र जो होता है वो सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान, नागरिक शास्त्र। अभी ऐसे आप नहीं समझिएगा, मैं आपको यहाँ पर क्लियर समझा देता हूँ प्रीलिम्स और मेंस का सिलेबस। सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे प्री के सिलेबस के बारे में, ठीक है, जो आपका प्री एग्जाम का सिलेबस है, और फिर मेंस एग्जाम के सिलेबस के बारे में आपको यहाँ पर बताएंगे। तो आप यहाँ पर जो है प्री एग्जाम का यहाँ पर सिलेबस देख रहे हैं, तो प्री एग्जाम का सिलेबस देखें, इसमें 100 क्वेश्चन होता है, हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का, मतलब 200 मार्क्स का एग्जाम होता है। नेगेटिव मार्किंग 0.2, मतलब 1/5, 5 क्वेश्चन गलत कीजिएगा 1 मार्क्स कटेगा। करेंट अफेयर इसमें 18 से 20 क्वेश्चन आते हैं। हिस्ट्री यहाँ पर 15 से 17 क्वेश्चन आता है। ज्योग्राफी से 12 क्वेश्चन, पॉलिटी से 10, इकोनॉमिक्स से 10, साइंस से 15, मैथ से 5, बिहार जीके से 5, मिसलिनियस से 5। अब ये 1-2 आगे पीछे हो सकता है, ठीक है, ये जो मैंने डाटा आपको बताया है इसमें 1-2 क्वेश्चन आगे पीछे हो सकता है। ये आपका प्रीलिम्स एग्जाम का सिलेबस हो गया, ठीक।
अब मेंस एग्जाम की बात करें तो मेंस एग्जाम में जो है एक पेपर 1 मैंने बताया था आपको हिंदी, तो हिंदी से 200 मार्क्स का एग्जाम होता है जिसमें कि एकदम 30% ला के आपको क्वालिफाई करना ही रहता है, ठीक है। और फिर यहाँ आता है पेपर 2। अब सब कोई सोचते हैं कि मेंस का पेपर 2 का सिलेबस क्या होता है। मैं आपको एक सच्चाई बताता हूँ, मेंस का जो पेपर 2 का सिलेबस होता है यही सेम होता है। जो आपका प्रीलिम्स वाला ये सिलेबस है ना, यही मेंस का, ठीक है। आपका जो मेंस का एग्जाम देते हैं पेपर 2 का, उसमें यही पूरा रहता है, लेकिन बस लेवल हार्ड हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर जो है वही आपका जो प्री वाला सिलेबस है वही सिलेबस रहता है, बस उसका क्या कर देता है, आपका जो एग्जाम का लेवल है उसको यहाँ पर हार्ड कर देता है, ठीक है। इस चीज़ का आपको यहाँ पर खास ख्याल रखना है। और एक चीज़ यहाँ पर बता देते हैं कि आपका जो बिहार दरोगा है, ठीक है, बिहार दरोगा में एक चीज़ यहाँ पर देख लीजिए, आपका बिहार दरोगा में जो प्रीलिम्स और मेंस है, ठीक है, जैसे कि आपका मान के चलिए कि मई में जब यहाँ पर जो फॉर्म निकलेगा तो इसका एग्ज़ाम 2-3 महीना बाद होता है, तो आपका जो प्री एग्ज़ाम होगा या मेंस एग्ज़ाम होगा तो उन सभी के लिए जो सबसे बेस्ट बुक है उन सभी का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहाँ से जाके आप बुक को परचेस कर सकते हैं। अगर आप भी बिहार दरोगा 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो बिहार दरोगा में प्रीलिम्स भी होता है, मेंस भी होता है, तो प्री और मेन दोनों एग्जाम के लिए जो है बेस्ट बुक कौन सा होगा उन सभी बुक का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, वहाँ से जाके आप प्रीलिम्स और मेंस दोनों का बुक का परचेस कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप अभी से बिहार दरोगा की तैयारी कीजिएगा तभी आप आगे चल के एग्जाम निकाल पाएगा। जैसे कि आपको पता है कि बिहार दरोगा का जो प्रीलिम्स का रिजल्ट है वो निकल चुका है, फिर मेंस एग्जाम होगा, ठीक। तो जैसे ही मेंस एग्जाम होगा तो उसके बाद वैकेंसी आपका यहाँ पर निकाल दिया जाएगा। ऐसे भी आपको वैकेंसी अभी मार्च चल रहा है, ठीक है, अप्रैल मई तक, ठीक है, मई 2026 तक आपको बिहार दरोगा का जो नया वाला वैकेंसी है वो आपको देखने को मिल जाएगा।